यम और नचिकेता की कथा के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से क्रुद्ध उद्दालक के वचन के अनुसार नचिकेता यमराज के घर पहुंचते हैं। अगर यह भाग आपने नहीं देखा है तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अब इस कथा में आगे क्या हुआ। मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना था। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है, परंतु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा था। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने में उसे यहाँ जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के मायिक जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उस समय संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर ही एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरे पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करने को कहा गया। वह वहीं पर चुपचाप बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा। यमराज को भी कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि वे 3 दिनों तक बाहर से अपने घर नहीं लौट सके। नचिकेता अविचल मन से वहीं शांतिपूर्वक बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। बीच बीच में वह यह सोचकर पुलकित हो जाता कि अब मेरे पिताजी ने उन अच्छी गायों को दान में देकर सर्वमेध यज्ञ तो पूरा ही कर लिया होगा। चौथे दिन यमराज अपनी पुरी को वापस आए। महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी सुंदर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। उसमें भय की कोई रेखा नहीं है। यमराज ने मुस्कुराकर पूछा, कुमार, तुम कौन हो और यहाँ किस काम के लिए आए हो? नचिकेता के बोलने के पहले ही यमराज के दोनों द्वारपालों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तेजस्वी बालक 3 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है। न इसने कुछ खाया है न ही कुछ पिया है। यमराज का कृत्रिम कठोर हृदय भी किशोर नचिकेता की करतूतों को सुनकर करुणा से उमड़ पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? शीघ्र बताओ, मैं भी बिना तुम्हारा काम किए हुए अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। नचिकेता यमराज की सहज उदारता को देखकर निहाल हो उठा। पिता ने यम के बारे में कितना गलत बताया था कि वह बड़े भयानक है, पर यह तो कितने दयालु हैं। सचमुच इनकी बातों को सुनकर मैं अपूर्व संतोष पा रहा हूं। थोड़ी देर तक मृत्यु के तेजस्वी मुख की ओर निर्निमेष ताकते हुए नचिकेता विनीत स्वर में बोला, देव, मैं मुनिवर उद्दालक का पुत्र हूं। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने सर्वमेध यज्ञ में मुझे दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान किया है। आप मुझे सस्नेह ग्रहण कर उन्हें यज्ञ की संपन्नता का आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता की निर्भीकता पर ठगे से रह गए। उन्होंने मन में सोचा, यज्ञ की दक्षिणा में सुकुमार पुत्र का दान, और वह भी मुझको। धन्य है वह पिता और धन्य है यह पुत्र। ऐसे दृढ़ निश्चयी ब्राह्मणों के लिए हमारा शतशः प्रणाम है। अपने जीवन में मैंने कभी ऐसे साहसी और सत्यनिष्ठ बालक को नहीं देखा है। ऐसे पुत्र रत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य है। विचारों की बाढ़ में यमराज बहने लगे। इस तरह थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने नचिकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरे यहाँ आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं सोचा? धीर से धीर लोग भी यहाँ आने में विचलित हो जाते हैं। तुम धन्य हो। नचिकेता ने कहा, देव, मैं इस संसार में केवल पाप से डरता हूँ। आप पाप तो है नहीं। मैं तो आपको सारे संसार को शांति देने वाला मानता हूँ। आपके समान उपकारी इस जगत में दूसरा कौन है जो मनुष्य के दीनहीन संतप्त जीवन को चिर शांति देता हो?
कुमार नचिकेता की भोली भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कुमार, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे समान तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार को मेरे दरवाजे पर 3 दिन 3 रात भूखा रहना पड़ा। बिना कुछ ओढ़े बिछाए तुम इस चबूतरे पर पड़े रहे। मेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई है। मुझे सचमुच इसका बहुत खेद है। अपने इस खेद को कम करने के लिए ही मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ चाहो मुझसे मांग सकते हो। ब्राह्मण कुमार, सचमुच तुम्हारे जैसे साहसी बालक के लिए मैं तीनों लोकों में कोई भी वस्तु अदेय नहीं समझता। यमराज की बातें सुनकर नचिकेता आनंद के समुद्र की हिलोरें लेने लगा। वह कुछ क्षण के लिए सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं तो आप ही का दास हूँ। यह आपकी महत्ता है जो मुझे एक अतिथि का सम्मान देकर वरदान देना चाहते हैं। मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं। लोग संसार में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं। आपके समान सहज दयालु कौन है जो अपने कर्तव्य पालन करने वाले को भी वरदान देता है। नचिकेता इतना कहकर चुप हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बदले में वरदान की याचना की जाए। इसी बीच यमराज फिर बोल पड़े, कुमार, तुम संकोच मत करो। बिना तुझे वरदान दिए हुए मैं अन्न जल तक नहीं ग्रहण कर सकता। नचिकेता विवश हो गया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, भगवान, मैं अपने पूज्य पिताजी का इकलौता बेटा था। उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर पर नहीं है। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनका शरीर भी शिथिल हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो जाएं। मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाएं और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाए। यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो। तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम मुझसे अपना दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। न वहाँ आपका अर्थात मृत्यु का भय है, न बुढ़ापे का। भूख और प्यास भी वहाँ किसी को नहीं सताती। आप उस स्वर्गलोक के प्रमुख अधिकारी हैं, अतः उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपा कीजिए कि वह मुझे भी प्राप्त हो जाएगी। यह मेरी दूसरी अभिलाषा है। यमराज को आज प्रथम बार स्वर्ग विद्या का सच्चा अधिकारी मिला था, अतः उसे देने में उन्हें अति प्रसन्नता हुई। गदगद कंठ से वह बोले, नचिकेता, तुम्हें स्वर्ग विद्या की प्राप्ति अपने आप ही होगी। अब तीसरा वरदान मांगो। तुझे वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नचिकेता एक ऐसा ब्राह्मण कुमार था जिसके पिता जीवन की उपासना में ही छल गए थे। अतः उसने अपने मन में सोचा कि विद्या में कौन ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिताजी के समान ब्रह्मवेत्ता भी ठगे गए। उस रहस्य को तो अवश्य जानना चाहिए। विनीत वाणी में उसने हाथ जोड़कर कहा, देव, आप जीवन विद्या के अनन्य आचार्य कहे जाते हैं। मैं उस जीवन विद्या के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे निस्पृह एवं तपस्वी को भी धोखा हुआ। अतः आप कृपा कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बताइए। इसके सिवा अब मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। नचिकेता की बातों को सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए। उन्हें स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं था कि 10 साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसारिक तत्वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह गंभीर स्वर में जम्भाई लेते हुए बोले, कुमार, तुम जिस जीवन विद्या की चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है। तुम शायद यह भूल रहे हो कि मैं मृत्यु की देवता हूँ, जीवन की नहीं। मेरा नाम ही मृत्यु है। जीवन विद्या का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई दूसरा वर मांगो। यह वर पाकर तुम भला करोगे भी क्या? नचिकेता इस तरह धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह जानता था कि
कि संसार में जीवन से बढ़कर दूसरी चीज कौन सी है? कोई नहीं। जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा, उसे धन, संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का घरौंदा लेना उसे क्यों पसंद आता? उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा, भगवान, यदि वह जीवन विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है, तब तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहता हूं। आप जो ये कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं, उसी से तो मुझे मालूम हुआ कि आप जीवन के तत्वों को पूर्णतया जानते हैं, क्योंकि जो अंधकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता है। बिना एक के जाने हुए दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला दूसरा आचार्य मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। देव, मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी वर नहीं चाहता। यमराज ने एक बार फिर नचिकेता को इस निश्चय से डिगाने का असफल प्रयत्न किया। उसने कहा, कुमार, तुम्हारे लिए मैं संसार का समस्त धन वैभव देने को तैयार हूं। तुम चाहो तो मैं सैकड़ों वर्षों की लंबी उम्र तुम्हें दे दूं, पृथ्वी का सारा राज तुम्हारा कर दूं, ऐसे ऐसे रथ, घोड़े और हाथी दे दूं जो इच्छा करते ही जहां चाहो पहुंचा देंगे। दास, दासी, राजभवन, सुंदरी स्त्रियां, पुत्र पौत्रादि जो कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दूं। स्वर्गलोक और मृत्युलोक का सारा भोग विलास भी मैं तुम्हें दे सकता हूं, मगर ऐसा वर मुझसे मत मांगो जिसे देने का सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। नचिकेता चुपचाप यमराज की चतुरता भरी बातें सुनता रहा। यमराज के इन प्रलोभनों का उसके मन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में वह बोला, मृत्यु के देव, आपसे यह कहना न पड़ेगा कि संसार की यह वस्तुएं जिन्हें आपने मुझे देने की चर्चा की है कितनी नश्वर है। एक क्षण के लिए भी इनका कोई ठिकाना नहीं है। भोग विलास, राजकाज, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़े, यह सब किस मनुष्य के साथ साथ मरने पर जाते हैं? लंबी आयु भी तो एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगी। मुझे तो ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसके पाने से मरना नहीं पड़ता। मैं तो उस जीवन विद्या को पाना चाहता हूं जिसे जानकर आप कभी मरते ही नहीं। हे महाराज, आपके समान परम शांति एवं संतोष देने वाले देवता की शरण में आकर कौन ऐसा अभागा होगा जो इन अशांति और असंतोष पहुंचाने वाली नाशवान वस्तुओं की कामना करेगा? मुझे दूर मत फेंकिए। अपनी अमोघ कृपा का भाजन बनाकर इस तरह भुलावे में डालने की आशा मैं आपसे नहीं करता। देव, मुझे जीवन विद्या का शिष्य बनाइए और दूसरी बातें छोड़ दीजिए। मैं आपसे बिना इस विद्या की प्राप्ति किए हुए कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। यम की इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नचिकेता का मुखमंडल सुवर्ण के समान दमकने लगा। उसकी दृढ़ निश्चय से भरी बातें सुनकर यमराज और भी प्रसन्न हो गए। उनकी सहज करुणा फिर जाग पड़ी। दोनों भुजाओं से बालक नचिकेता को उठाकर गले लगाते हुए यमराज ने गदगद स्वर में कहा, मुनि कुमार, तुम सचमुच धन्य हो। इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के जीवन में एक बार ऐसा अवसर उपस्थित होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक होता है श्रेय का, अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का, तथा दूसरा होता है प्रेय का, अर्थात भोग विलास से भरा हुआ, दूर से आकर्षक किंतु आगे चलने पर अशांति, दुख और कठिनाइयों से पूर्ण। इनमें पहला उन्नति अर्थात ऊपर चढ़ने का, मनुष्य से देवता बनने का है, तथा दूसरा पतन अर्थात ऊपर से नीचे गिरने का, मनुष्य से राक्षस बनने का। बेटा, यह दोनों मार्ग मनुष्य को बड़े धोखे में डालने वाले होते हैं। जो उन्नति का पहला श्रेय मार्ग मैंने बतलाया, वह देखने में बड़ा कंटकाकीर्ण और पथरीला है। शुरू शुरू में उस पर चलना बहुत कठिन होता है। और इसके विपरीत दूसरा पतन का जो प्रेय मार्ग है, वह शुरू शुरू में बहुत सरल, मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है। मनुष्य इनके पहचानने में धोखे में पड़ जाता है। तुम्हारी तरह विरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकरा कर पहले पर अग्रसर होते हैं। वत्स,
वही मनुष्य सच्चा वीर, विवेकी और भाग्यशाली भी है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढ लेने में सब कुछ भुला देता है। मेरे बार बार के प्रलोभन दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, वह असाधारण बात है। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं। वत्स, तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो। संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं और थोड़े अंश में उसकी प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है, और उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में वह ओतप्रोत नहीं होती। स्वार्थ, द्वेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से उसका सहज संबंध स्थापित नहीं होता। फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से वह फूट पड़ती है। ऐसे अनधिकारी न केवल संसार को ही वरन अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो उस संजीवनी विद्या को सचमुच पाना चाहते हैं, वह सबसे पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करें। उसके लिए उन्हें संसार की सत असत वस्तुओं को भली भांति परीक्षा कर लेना चाहिए। सांसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मुनि कुमार, अब मैं तुझे उस जीवन विद्या का उपदेश कर रहा हूँ। आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का सच्चा अधिकारी मुझे कोई नहीं मिला। तुम सचमुच धन्य हो। नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अपना शीश रखकर धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। उस समय उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। यम ने जीवन विद्या या ब्रह्म विद्या का यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा, हे तात, उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छाएं बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जब अंतःकरण में कोई कालिमा की रेखा नहीं रह जाती, तब यह शरीर से मरणशील मनुष्य अमर बनकर उसी जीवन में ही ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वह कभी नहीं मरता। यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिताजी के प्यासे नेत्रों को तृप्त करो।